लेकिन कल एक बहुत इंटरेस्टिंग मैचअप होगा और वो है साउथ अफ्रीका वर्सेस अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान को थ्रू आउट इस टूर्नामेंट से पहले भी और जो उनकी हाल में आईसीसी टूर्नामेंट्स में परफॉर्मेंसेस भी रही हैं, बनता भी है कि उन्हें जाइंट किलर कहा जा रहा है। साउथ अफ्रीका इस वक्त अगर हम ऑन पेपर देखें तो प्रॉबली वन ऑफ द कंट्रीज़ विच हैज़ द मोस्ट टैलेंट इन एवरी डिपार्टमेंट। लेकिन अगेन अ गुड कॉम्पिटिशन बिटवीन साउथ अफ्रीका के बैट्समैन और अफगानिस्तान के स्पिनर्स। तो आपके नज़दीक इस मैच में व्हाट आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू? हैदर भाई, मुझे लगता है कि अगर कंडीशन सिमिलर हुई जिस तरह की पाकिस्तान की पिच मिली थी, अगर उस टाइप की पिच हुए तो अफगानिस्तान का पल्ला भारी लग रहा है मुझे, क्योंकि उनका कम्बिनेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो 4 आप उनके स्पिनर खेल रहे हैं और उनके एक फास्ट बॉलर खेल रहा है और जिसके बाद अजमतुल्ला जज़ाई करेगा, वो नया बॉल करता है और उसके बाद गुलबदीन, तो 3 उनके वो भी ऑलराउंडर के साथ कवर हैं। स्पिनर में भी नूर के अलावा सबको बैटिंग आती है, तो मुझे लगता है कि अफगानिस्तान मेरे हिसाब से वो फेवरेट टीम। और अगर हम बात करें, उन्होंने नूर की बात की, दूसरी तरफ द प्रेसिडेंट इज़ एक्सपेक्टेड टू रिटायर आफ्टर दिस कंपटीशन। मोहम्मद नबी, अ वंडरफुल सर्वेंट ऑफ द गेम, तो उनके बारे में बात करते हैं। उन्होंने मना कर दिया। हाँ, मना कर दिया, अब रिटायर नहीं हो रहे। अब नहीं कर रहे रिटायर, मैं आई टेक इट बैक। बेटे के साथ खेलेंगे। अच्छा, बेटे के साथ ये उसने अपनी ख्वाहिश का इजहार पहले भी किया है कि मैं चाहता हूँ कि मैं एक मैच अपने बेटे के साथ खेलूँ एंड देन आई वुड रिटायर। तो अब अगर उन्हें जल्दी है अफगानिस्तान बोर्ड को, तो बेटे को एक मैच खिला दें। क्या कह सकते हैं नहीं, लेकिन व्हाट अ वंडरफुल सर्वेंट ऑफ द गेम ही हैज़ बीन, ही इज़ अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग एज वेल। मैंने उनके साथ क्रिकेट भी खेली है, लीग भी खेली है अफगानिस्तान में जाके। सो ही इज़ ऑल्सो बीन अ वंडरफुल होस्ट एट दैट टाइम, और मेरा ख्याल एक थॉरो जेंटलमैन और प्योर ऑलराउंडर है। और अफगानिस्तान क्रिकेट को उसने जितना सर्व किया है फ्रॉम द डेज़ जब ये लोग अपने ट्रेनिंग कैंप्स NCL लाहौर में लगाया करते थे, ये इज़ फ्रॉम दैट टाइम एंड आई थिंक ही स्टैंड्स आउट विद हिज परफॉर्मेंसेज लेटर ऑन जॉइंड बाय राशिद खान एंड अदर स्पिनर्स। तो ये बहुत ही लीथल हो गई टीम। लेकिन कमिंग बैक टू द गेम, आई थिंक ए पिच जो है ना वो बहुत बड़ा फैसला कुन चीज़ इसमें होगी, क्योंकि अगर वो 350 टाइप ट्रैक हुआ जो पहले मैच में था, फिर हो सकता है स्पिन थोड़ी नलीफाई हो जाए थोड़ी। लेकिन अगर वो वैसा हुआ जो पाकिस्तान के मैच में था, बिल्कुल, फिर अफगानिस्तान जो है ना वो फेवरेट होगा मैच। अच्छा हसन, एक जो अफ़गानिस्तान का रीसेंट ईयर्स में बहुत बड़ा वेपन रहा है, ख़ास तौर पे आईसीसी टूर्नामेंट्स में, वो फजल हक फारूकी रहा है, और ख़ास तौर पे नए बॉल के साथ। तो क्विकली लेट्स जस्ट क्विकली टॉक अबाउट हिम। एग्जैक्टली देखें, स्पिनर्स का तो कोई मैच नहीं है, जितने अच्छे उनके स्पिनर्स हैं, वो चाहे इस कंडीशन में खेले या किसी भी कंडीशन में खेले हैं, उन्होंने शो किया है। लेकिन अगर हम उनके फास्ट बॉलिंग की बात करें तो आई थिंक दे हैव जस्ट वन फजल हक फारूकी, जो कि वो दोनों साइड पे बॉल स्विंग करते हैं। बट मुझे कहीं ना कहीं पे लगता है कि इनकी जो फास्ट बॉलिंग का डिपार्टमेंट है, वहाँ पे एक और उनको जो है ना एक सपोर्टिंग चाहिए, एक अच्छा फास्ट बॉलर चाहिए। और है ना बट आई थिंक जिस तरह के यू सेइंग, बट लेकिन वो नए बॉल के साथ लीथल है, लेकिन मिडल में भी ओवर करने, आई नो कि उनके पास स्पिनर्स हैं, बट फिर डेप्थ में भी करने हैं आपने। तो हम देख रहे हैं किस तरह 10 ओवर जो लास्ट के यूटिलाइज़ हो रहे हैं। आज भी जिस तरह इवन के बांग्लादेश के जिस तरह उन्होंने यूटिलाइज़ किए हैं 10 ओवर, पहले मैच में भी हमने देखा है पाकिस्तान के अगेंस्ट। तो वो जो 10 ओवर है उसमें जो है आई थिंक वहाँ पे एक फास्ट बॉलर की जो है एक वो वीकनेस आपको बहुत बड़ी नजर आ रही है। मुझे ऐसे लगता है। लेकिन अदरवाइज दे हैव गुड स्पिनर्स, इनके टॉप ऑर्डर भी बहुत अच्छा है, ऊपर वाले 3 नंबर। बट कहीं ना कहीं पे इनका मिडल ऑर्डर जो है मुझे लगता है वो स्ट्रगल करेंगे। और यस, नो डाउट उन्होंने बहुत अच्छी टीम जो है वो बिल्डअप की हुई है। और आईसीसी के जो टूर्नामेंट्स अभी रिसेंटली हुए हैं, इवन के 2023 में उन्होंने मतलब सब कहते हैं कि उन्होंने जो है वो अपसेट कर दिया है या पता नहीं क्या कर दिया। बट जब आप एक मेगा इवेंट में उतरते हैं या किसी भी ग्राउंड में आप उतरते हैं, सब इक्वल होते हैं। जो ऑन दी डे अच्छा खेलता है वही जो है वो मैचेस जीतते हैं। तो आई थिंक वो उन्होंने बहुत अच्छा 270 वाला मैच खेलते हैं, वो तो 300 वाला साउथ अफ्रीका के लिए एक बिकॉज ऑफ उनकी जो मिडल ऑर्डर है ना वो इतना स्टेबल। साउथ अफ्रीका को ये है कि 2-3 बंदों की शर्ट के पीछे नसीम शाह लिखवा लें तो फिर हो सकता है कि आखिर में काम खराब हो जाए अफगानिस्तान के लिए। लुकिंग एट द स्क्वाड्स और जो उनकी दोनों टीमों की स्ट्रेंथ है, डू यू थिंक कल का जो टॉस है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, लुकिंग एट द कंडीशंस एज वेल? मेरे ख्याल से कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट। टॉस इतना ज़्यादा फर्क नहीं डालेगा, हवा चल रही है हवा, लेकिन पिच कंडीशन तो उड़ रही हैं, खबर आ जाती है। पिच पे डिपेंड है कि अगर वो वही 350 वाला हुआ तो ऑब्वियसली फिर साउथ अफ्रीका फेवरेट है। लेकिन अगर वही वाला पाकिस्तान वाला पिच अगर मिल गया तो डेफिनेटली टास्क इतना फैक्टर है नहीं वैसे, क्योंकि
दोनों टाइम पे पिछले मैच में दोनों टाइम पे ग्रिप हो रहा था, स्पिन हो रहा था। और अफगानिस्तान के जैसे स्पिनर हैं उनको तो थोड़ा सा मार्जिन चाहिए। और बट एक दो उनके बैट्समैन अच्छे हैं जो स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं साउथ अफ्रीका के, वो आते भी मिडल ऑर्डर में हैं। वेंडरडूसन नहीं, इसके अलावा मिलर भी क्लासन को तो भूल गए हैं, क्लासन जो छिक्के से बात करता है। अच्छा, हमारे पास ये देखिए ये इतनी कमाल लाइन है। वही मैंने कहा ना, टैलेंट वाइज तो कल बहुत मज़ेदार होगा, क्योंकि कल जब हम प्री मैच करेंगे तो हम राशिद खान की भी बात करेंगे, हम क्लासन की भी बात करेंगे, हम मतलब be good match. मिलर की भी। इट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी गुड मैच।